मैं पहुंच चुका हूं महिंद्रा के सर्विस सेंटर। ये देखो महिंद्रा सर्विस। तो अभी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो नोट डाउन करेंगे। फाइनली सिल्वर बॉक्स अपडेट वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 11 बजे के आसपास मैंने इस व्हीकल को हैंडओवर किया था और अभी 12 बज रहे हैं, तो 10-15 मिनट पहले ही सिल्वर बॉक्स अपडेट स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि कितना देर में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। और ये देखो सामने में एक पेन ड्राइव लगी हुई है जिसके थ्रू सिल्वर बॉक्स अपडेट कंप्लीट किया जा रहा है। देखते हैं कि कितना देर में ये कंप्लीट होता है। तब तक मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ, इसमें क्या कुछ डिटेल्स है। पिछली बार की तरह ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो MID वो ब्लैंक है, और सामने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल, बिल्कुल वो 100% ब्लैंक है। अप्रोक्स 1 आवर के आसपास हो चुके हैं। सिल्वर बॉक्स अपडेट 11:45 को शुरू हुआ था और अभी 12:45 हो रहा है। और देख लो ये सामने का बोनट भी खुल चुका है और सिल्वर बॉक्स जो अपडेट हो रहा था वो बंद हो चुका है। देखो 1 घंटा अपडेट करने के बाद फिर से 0 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और वही कहानी सेम अब दोबारा से रिपीट हो रही है, जो पहले 2 बार हो चुकी है। आप उसकी सारी वीडियो देख चुके हो। वापस से बोनट ओपन किया गया है और आई थिंक लग रहा है कि ये देखो बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसे अलग किया गया है, डिस्कनेक्ट किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ इस स्कॉर्पियो एन को लेकर। इसमें 3-4 इशू हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर आपने मेरी वो सेकंड सर्विस वाली वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। 2 चक्कर मुझे लगाना पड़ा था सर्विस सेंटर का, 3-4 जो इशू थे उसे ठीक कराने के लिए। सेकंड सर्विस तो कंप्लीट हो गई थी, उसके अलावा जो इशू थे लाइक सिल्वर बॉक्स अपडेट करना था, उसके अलावा रियर सेंसर में जो एरर मैसेज आ रहा था वो ठीक करना था, और उसके अलावा एक रैटलिंग नॉइज़ हो रही थी सीट के 3rd रो में, वो ठीक करना था। और उसके अलावा मेरा कैमरा ख़राब कर दिया था इन्होंने सेकंड सर्विस के टाइम पर। तो वो सारे इशू को अभी ठीक कराना है और यही वो मेन रोड है जिसके थ्रू मैं सर्विस सेंटर तक पहुंचूंगा। तो अभी मैं आपको सीधे इस स्कॉर्पियो एन के अंदर लेकर चलता हूं और एक बार दिखा देता हूं कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट होना है वो कौन सा होगा, और उससे पहले अभी करंट में इस व्हीकल के अंदर में कौन सा अपडेट है। तो सीधे अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और बाकी जो भी इश्यूज़ हैं वो एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इशू को रिज़ॉल्व कराना है। तो ये मैं आ गया इसके अंदर और सबसे पहले मैं की लगा देता हूँ। अब ये देखो ये मैंने की लगा दिया है, ये मैंने इसको रोटेट किया और इसमें जो 3-4 प्रॉब्लम है वही ठीक कराने के लिए अभी मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखो ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें मुझे सिल्वर बॉक्स अपडेट कंप्लीट कराना है, जो सबसे बड़ा मेजर इशू है। उस समय मैंने पूरे के पूरे 2 दिन दिए थे, पूरा 1 दिन कंप्लीट इसको अपडेट करने के चक्कर में चला गया और वो पूरा फुटेज मौजूद है चैनल पे, आप देख लेना कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। सर्विस सेंटर वाले थक गए थे बट सिल्वर बॉक्स अपडेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज सबसे बड़ा जो मुझे काम कराना है वो सिल्वर बॉक्स अपडेट ही कराना है। दूसरा जो काम कराना है वो है कि इसमें जैसे ही मैं रिवर्स लगाता हूं तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है, वो भी आपको दिखा देता हूं, वो ठीक कराना है। तीसरा कैमरा इसका काम नहीं कर रहा, वो ठीक कराना है। चौथा एक 3rd रो में रेटलिंग नॉइज़ हो रही है, सीट में खटखट की आवाज़ हो रही है, वो ठीक कराना है। और बाकी जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उसे ठीक कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ कि इसमें भी कौन सा अपडेट सॉफ्टवेयर का वर्जन जो है वो कौन सा चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे 8 से 10 बार टैप करना होता है। हो गया भाई, हो गया। और ये देखो यहाँ पे आपको आना होगा इसके सॉफ्टवेयर वर्जन में। कहाँ गया भाई सॉफ्टवेयर वर्जन, किधर है? ये है, नहीं ये तो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग है। सॉफ्टवेयर वर्जन ये रहा, देख लो ये है अभी करंट पैकेज वर्जन, ये है 10.27.64। ठीक है, ये सारे देख लो, आप नोट कर लो। और अभी मैं सिल्वर बॉक्स अपडेट कराने वाला हूँ, लेटेस्ट इसका अपडेट कराने वाला हूँ। जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहले ये काम कंप्लीट कराना है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है। और दूसरा जो है आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं ये रिवर्स, ठीक है अभी मैं रिवर्स लगाता हूँ, ये मैंने लगाया। अब आप देखो यहाँ पे एक एरर मैसेज दिख रहा है ना, यहाँ पे वो क्यों हो रहा है वो पता कराना है। और तीसरा जो है इसमें अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये लगाया तो यहाँ पे ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, देख लो
पहले कैमरा काम करता था, ये भी हो गया। और चौथा जो मैंने आपको सीट वाला इशू बताया। तो चलो अब ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं और चलते हैं सीधे शोरूम और वहाँ की जो भी फुटेज है आपसे शेयर करते हैं। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। सो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच चुका हूं महिंद्रा के सर्विस सेंटर। ये देखो महिंद्रा सर्विस, और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 10:51 हो रहा है। थोड़ा लेट हो चुका हूं, आधे घंटे। और अब फटाफट जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करके इसकी एंट्री करवाते हैं। वो सामने रहा गेट वहाँ पे, तो चलो फटाफट इसको अंदर करवाते हैं और आगे की जो भी फुटेज है वो आपसे शेयर करते हैं। तो अभी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो नोट डाउन करेंगे, किस वजह से ये गाड़ी आई है, क्या काम है इसमें, वो सारी चीज़ों को पूछा जाता है। और अब चलते हैं सीधे इस गेट के अंदर और देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अभी 11 बजे मैं एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ से कब निकलूँगा वो भी फुटेज मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। A few minutes later. एंड गाइज मैंने इस स्कॉर्पियो एन को हैंडओवर कर दिया है महिंद्रा सर्विस सेंटर के मैनेजमेंट वाले के हाथों में, जो इसका काम देखेंगे, जो भी इसमें इशू है उसे रिजॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि कितना देर में वो जो सारे इशू मैंने आपको बताए हैं वो रिजॉल्व होते हैं। उसमें से कितने होते हैं और कितने नहीं होते हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है महिंद्रा सर्विस सेंटर का, देख लो आप। तो अभी वीडियो में बने रहना, जो भी जैसे भी काम होगा वो सब मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और अब इस स्कॉर्पियो एन को ये सामने वाली सर्विस बे में पार्क कर दिया गया है और यहीं पे जो भी प्रॉब्लम है उसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। और सबसे पहले प्रायोरिटी में सिल्वर बॉक्स अपडेट कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वाला जो प्रोसेस था वो सिल्वर बॉक्स अपडेट वाला ही प्रोसेस था, तो उसे सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। देखते हैं कि इस बार वो कितना टाइम लेता है। उसके बाद बाकी के जो भी 2-3 पॉइंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है उसे कंप्लीट किया जाएगा 1 by 1। 1 hour later. सो फाइनली सिल्वर बॉक्स अपडेट वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 11 बजे के आसपास मैंने इस व्हीकल को हैंडओवर किया था और अभी 12 बज रहे हैं, तो 10-15 मिनट पहले ही सिल्वर बॉक्स अपडेट स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि कितना देर में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। पिछली बार की तरह या तो 1 दिन या 2 दिन का टाइम लग जाएगा, या फिर ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, जितना इसका एक्चुअल टाइम है तो वो अभी आपको वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा। पिछली बार कितनी दिक्कत हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, किस तरह से ये जो अपडेट है वो करप्ट हुआ था, वो पूरा प्रोसेस और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सेकंड सर्विस के टाइम पर जो भी दिक्कतें आई थी वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप उस वीडियो को देख लेना कि सिल्वर बॉक्स अपडेट करने में कितना प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ आपको भी फेस करना पड़ सकता है। तो अभी मैं तीसरी बार आया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, सिल्वर बॉक्स अपडेट कराने के लिए। तो सबसे पहला काम जो प्रायोरिटी में है वो सिल्वर बॉक्स अपडेट ही है और उसे ही सबसे पहले कंप्लीट किया जा रहा है। जितना जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाकी के जो 2-3 पॉइंट हैं उसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी वो किस तरह का आपको दिखेगा। अपडेट वाला प्रोसेस देख लो एज़ इट इज़ पिछली बार की तरह। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो MID वो ब्लैंक है और सामने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल, बिल्कुल वो 100% ब्लैंक है। जबकि पिछली बार जो अपडेट हो रहा था तो जितना इसमें आपको दिखाई दे रहा है 10%, 5%, वैसा ही कुछ वहाँ पे भी था और अभी सिर्फ यहाँ पे ये शो कर रहा है। और यही सेम जो आप देख रहे हो अभी, ऐसा ही कुछ हाल था पिछली बार जब ये अपडेट करप्ट हुआ था। मैंने डिटेल में सब कुछ आप लोगों से शेयर किया है सेकंड सर्विस के टाइम पर, उसकी 2-3 पार्ट में वीडियो है, वो आप देख लेना कि कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं ये सिल्वर बॉक्स अपडेट कराने में। तो इसलिए ये मेरा मेजर इशू था और इसे प्रायोरिटी में भी किया जा रहा है। 10-15 मिनट हुआ है, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो फ़िलहाल काम कर रहा है। जबकि पिछली बार अंधेरे में तीर मार रहे थे हम लोग, ऐसा लग रहा था कि काम कर रहा है, बट काम नहीं कर रहा था, वो करप्ट हो चुका था। तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी वैसा ही कुछ बोला गया है कि अपडेट हो रहा है। तो अब आधे घंटे 20 मिनट या 1 घंटे के बाद देखते हैं कि ये कंप्लीट होता है या नहीं, तब आगे की फुटेज आपसे शेयर करते हैं। और अभी एक पेपर भी मुझे मिला है यहाँ पे, जैसे ही आप सर्विस सेंटर में विज़िट करते हो तो आपको कुछ इस तरह का पेपर मिलता है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाते हैं। 10 seconds later. और अब मैं आ चुका हूँ स्कॉर्पियो इनके अंदर और ये देखो सामने में एक पेन ड्राइव लगी हुई है जिसके थ्रू सिल्वर बॉक्स अपडेट कंप्लीट किया जा रहा है। जो देख रहे हो ना धागे वाली वो पेन ड्राइव, उसी पेन ड्राइव में ये धागा लगा हुआ है और उसी के थ्रू सिल्वर बॉक्स अपडेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं कि कितना देर में ये कंप्लीट होता है। तब तक मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ, इसमें क्या कुछ डिटेल्स है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में आप देखो
डिमांडेड रिपेयर्स कस्टमर वर्बेटिम। इसका मतलब ये है कि कस्टमर की तरफ से क्या क्या कहा गया है। सर्विस एक्शन, सिल्वर बॉक्स फ्लैशिंग दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिकल चेकअप वगैरह किया जाएगा, बैक कैमरा नॉट वर्किंग मैंने बताया है, रिवर्स करने पे एरर बता रहा है, ठीक है, मतलब उन्होंने 3 पॉइंट लिखा है। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे, रिपेयर एस्टिमेट। उसके बाद लास्ट सर्विस हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे मेंशन है। पेंडिंग रिकॉल डिटेल्स जो है वो वही है कि सिल्वर बॉक्स फ्लैशिंग, एप्पल कार प्ले, ये वाला जो प्रॉब्लम सेम एज़ इट इज़ रह गया था पिछली सर्विस के टाइम पर, तो उसे दिखाया गया है। और बाकी इन्वेंट्री चेकअप लिस्ट है ये। तो इसमें कुछ इस तरह का ये सारा डिटेल्स है। तो मेनली ये 3 काम मैंने उनको बताया है। बाकी छोटे मोटे जो इशू हैं वो उन्होंने पॉइंट नहीं इसमें लिखा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। और बाकी दूसरा जो आप पेज देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखो आप, व्हीकल चेकलिस्ट जी पॉइंट और स्कॉर्पियो एन, ठीक है। और बाकी इसमें ये सारी चेकलिस्ट में देखो सब कुछ ओके ओके लिखा है कि हैंड ब्रेक काम कर रहा है, बाकी हॉर्न है, सीट साइडर, एसी कूलिंग, सेंट्रल कंसोल, इंफोटेनमेंट, पावर विंडो, मतलब सब कुछ उन्होंने ओके ओके दिखा दिया ऑलरेडी पहले से। ये सब काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने इशू बताया नहीं है इन सब को लेकर, सब में ओके ओके है, ठीक है। अगर हाँ कुछ है आपकी तरफ से एडिशनल रिमार्क आप दे सकते हो, सपोर्टिंग इमेज वगैरह ऐसा लिख रखा है कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी एक ब्लैंक पेज इन्होंने दिया है, कुछ एडिशनल लिखना हो तो। बाकी लास्ट में ये जो एक आप देख रहे हो ये होता है क्या लिखा हुआ है, पिनअप किया हुआ इधर में, ये लिखा हुआ आवर डिटेल लेबर रेट RS आवर, घंटे के हिसाब से, रुपए के हिसाब से। तो ये सारे फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वारंटी पीरियड में ये अपडेट हो रहा है। कोई मेजर इशू तो वैसा था नहीं, टूटा फूटा, डैमेज, एक्सीडेंटल ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद बाकी के जो मैंने आपको पॉइंट गिनाए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, रिवर्स करने के बाद वो एरर शो कर रहा है आपके MID में, और उसके अलावा कैमरा काम नहीं कर रहा, रिवर्स कैमरा, और बाकी छोटे मोटे बाहर के साइड में जो भी इशू हैं उसे रिजॉल्व कराएंगे। और थर्ड रो, ये वाली जो आप रो देख रहे हो जो डाउन की गई है, इसमें नॉइज़ होती है खड़खड़ाहट की, तो उसे ठीक कराना है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट मेजर जो इशू है वो सिल्वर बॉक्स अपडेट वाला है। पिछली बार इसी सिल्वर बॉक्स अपडेट के चक्कर में मुझे 2 बार सर्विस सेंटर आना पड़ा था। उसकी सारी फुटेज अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख लेना। बार बार करप्ट हो जा रहा था, तो एंड में सर्विस सेंटर के तरफ से पुराना वाला जो मुझे व्हीकल के साथ में मिला था अपडेट सिल्वर बॉक्स वाला, वो सेम एज़ इट इज़ इंस्टॉल करके काम चलाओ बोल के कि ले लीजिए ये गाड़ी आपकी, और इसको चलाइए जब तक चल रहा है, ताकि ऐसे ब्लैंक सब कुछ ना दिखाई दे, आपका वर्किंग में हो MID इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो आप बस ले जाइए, काम चलाइए, और फिर कभी आइएगा तो हम उसको सिल्वर बॉक्स को दोबारा से अपडेट करेंगे। तो ऐसे बोल के मुझे दे दिया गया था। तो अभी फाइनली मैं टाइम निकाल कर आया हूँ 3rd टाइम स्पेशली इसी काम के लिए। तो देखते हैं कि इस बार ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है नहीं, क्योंकि अभी तो आधे घंटे निकल चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे सामने MID में या इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इस सिल्वर बॉक्स अपडेट को कंप्लीट होने में। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है सिल्वर बॉक्स को अपडेट होने में बिना करप्ट किए हुए, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और आधा घंटा निकल चुका है और बाकी का 1 घंटा बचा हुआ है। तो देखते हैं कि कंप्लीट होता है या नहीं होगा तो फिर क्या ये दूसरा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई है उस गलती से यहाँ के सर्विस सेंटर वालों ने कुछ सीखा है या नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो मैं 2 पार्ट में करूँगा। अदरवाइज़ वीडियो को आप एंड तक ही देखना, चाहे 1 पार्ट में हो या 2 पार्ट में, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपके पास महिंद्रा की कोई भी गाड़ी हो जो सिल्वर बॉक्स अपडेट से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, तो उसे कैसे रिजॉल्व करवाया जा सकता है सर्विस सेंटर के थ्रू, तो उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। 1 hour later. गाइस अप्रोक्स 1 आवर के आसपास हो चुके हैं। सिल्वर बॉक्स अपडेट 11:45 को शुरू हुआ था और अभी 12:45 हो रहा है। और देख लो, ये सामने का बोनट भी खुल चुका है और सिल्वर बॉक्स जो अपडेट हो रहा था वो बंद हो चुका है। देखो 1 घंटा अपडेट करने के बाद फिर से 0 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और वही कहानी सेम अब दोबारा से रिपीट हो रही है, जो पहले 2 बार हो चुकी है। आप उसकी सारी वीडियो देख चुके हो। वापस से बोनट को ओपन किया गया है और आई थिंक लग रहा है कि ये देखो बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसे अलग किया गया है, डिस्कनेक्ट किया गया है। और ये प्रोसेस बार बार पिछली बार भी रिपीट हो रहा था और ऐसा 8-10 बार हुआ था 2 दिन में, सेम डे जिस दिन सर्विसिंग कराया था और उसके
3-4 दिन के बाद दोबारा जब स्पेशलिस्ट सिल्वर बॉक्स अपडेट कराने आया था, तब भी ये प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था और उस समय पर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। मैंने कहा था ना 1 से 1.5 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है सिल्वर बॉक्स अपडेट होने में, तो 1 घंटा हो ही गया है। तो उन्हें समझ में आ गया कि 1 घंटे में कुछ भी 19-20 का फ़र्क दिख नहीं रहा है, तो लग रहा है कि प्रॉब्लम सेम एज़ इट इज़ पहले के जैसे ही है, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि भाई इसमें तेल भी तो फूक रहा है ना, डीजल फूक रहा है, 1 घंटे गाड़ी चल रही है, जब तक कि अपडेट नहीं होगा तब तक इंजन ऑन कंडीशन में रहेगा और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोड पड़ता है। तो जो डीजल फूक रहा है वो अलग से, वो तो कस्टमर का ही जा रहा है। 1 घंटा अभी चला गया है और ऐसे ही पिछली बार पूरा दिन गया था सर्विस जब कराने आया था सेकंड सर्विस, और अभी देखते हैं कि अब कितना टाइम लगता है। इन्होंने पर्चे में तो लिख दिया, जो पेपर मैंने आपको दिखाया था उसमें डिलीवरी टाइम 5 बजे का इन्होंने अपने मन से लिखा है कि 5 बजे तक इस व्हीकल को डिलीवर कर देंगे कस्टमर को। और अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और इसमें पेन ड्राइव, ये देखो इसके अंदर की पेन ड्राइव भी निकल चुकी है, वो लेकर चले गए हैं। और टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो अलग कर दिया गया है। और अभी देखते हैं जैसे जैसे जो भी प्रोसेस फॉलो होगा ना वो सब आपको बताएंगे, तो आप वेट करो और देखते जाओ आगे आगे कितना एक्सपेरिमेंट होता है। ये सब इसको तुक्का बोलते हैं हमारे आम भाषा में, ये सब अभी तुक्का चल रहा है कि ऐसे करने से वैसे हो जाएगा, वैसे करने से ऐसे हो जाएगा। तो कहीं पे भी कोई भी तीर निशाने पे लग जाए तो फिर सिल्वर बॉक्स अपडेट हो जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये सब करने से होगा, क्योंकि पिछले टाइम जब मैं आया था यहाँ पर 2 दिन तक तो सेम ये सारे प्रोसेस को किया गया था और कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। तो लास्ट में मुझे वही पुराने वाले अपडेट के साथ लौटा दिया गया था कि आप गाड़ी ले जाओ, आपकी गाड़ी फ़िलहाल काम करेगी ओके जैसा पहले है वैसा ही। कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जब आप फ्री में कभी आओगे फ्री टाइम में तो उस समय आपका अपडेट कर देंगे। तो अभी मैं फ्री टाइम में आया हूँ, 11 बजे मैंने इस व्हीकल को हैंडओवर किया है और अभी लगभग 12:45 हो रहे हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं। 2 घंटा हो चुका है और अभी देखते हैं कि कितना घंटा और लगता है। तो आप वीडियो में बने रहना।